Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Zainab Fatma, your science teacher. हम पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 12 which was variation and classification. हम कर रहे थे टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हम कर चुके हैं. आज हम करने लगे हैं उसके नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5. तो आइए शुरू करते हैं. So question number 4 is answer with the help of the diagram. आपके सामने डायग्राम मौजूद है जिसमें बनी हुई हैं 4 तरह की बटरफ्लाइज. अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चंस क्या हैं. क्वेश्चन नंबर 1 is that we have to tell कि इन सब बटरफ्लाइज में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं. मतलब कि ये सब बटरफ्लाइज जो हमें देखने में इतनी डिफरेंट लग रही हैं, इनमें सिमिलर क्या होगा. तो फिर यहां पर मैंने इसके आंसर में 3 पॉइंट्स लिखे हैं. दैट इज नंबर 1, दे हैव 6 legs. Number 2, the body is divided into 3 parts. And number 3, that they have wings. अब सिमिलैरिटीज में ये तीनों पॉइंट्स पढ़ के आपको कुछ याद आया होगा. जी बिल्कुल, हमने जब पढ़ा था इंसेक्ट्स तब हमें पता चला कि इंसेक्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद थे. और बटरफ्लाई क्योंकि इंसेक्ट है, वो चाहे देखने में जितनी भी डिफरेंट हो, ये पॉइंट्स उसके सेम रहेंगे बिकॉज दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफरेंशिएट इंसेक्ट्स फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स. इसीलिए क्योंकि ये सब एक ही क्लास के अंडर लाई करते हैं, इसलिए हमारे पास जो पहला पॉइंट है दैट दे हैव 6 legs यहाँ पर नजर नहीं आ रही, मगर हर इंसेक्ट की यहाँ पर अगर बात की जाए तो हर बटरफ्लाई की 6 legs मतलब 3 pair of legs लाजमी होती हैं. नंबर 2 इज दैट द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. वो यहाँ कुछ हद तक आपको समझ आ जाएगा देख के कि सबसे पहले हेड, देन एब्डोमेन एरिया एंड देन थोरैक्स एरिया. ये हर इंसेक्ट में मौजूद होता है. थर्ड है कैरेक्टरिस्टिक दैट दे हैव विंग्स. जैसा कि आप देख सकते हैं विंग्स सबके अलग अलग हैं, मगर विंग्स लाजमी हर बटरफ्लाई में मौजूद होंगे. तो ये थी 3 सिमिलैरिटीज बिटवीन दीज बटरफ्लाइज दैट आर शोन इन द डायग्राम. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा है कि ये तो थी सिमिलैरिटीज. अब आप हमें ये बताएं कि इन चारों में डिफरेंट क्या है. तो डिफरेंसेस बताना ज्यादा आसान है क्योंकि आपके सामने डायग्राम मौजूद है. आप देख सकते हैं दैट ईच बटरफ्लाई हैज अ डिफरेंट साइज, हैज डिफरेंट कलर एंड हैज डिफरेंट शेप. हर बटरफ्लाई की शेप विंग्स ही डिफरेंट है, उनके विंग्स का साइज भी डिफरेंट है और उनकी कलर और डिजाइन जो उनके विंग्स पे मौजूद हैं वो भी डिफरेंट है. तो हमने बहुत आसानी से बता दिया डायग्राम को देखते हुए दैट ईच बटरफ्लाई हैज डिफरेंट साइज, डिफरेंट कलर एंड डिफरेंट शेप. तो ये 3 हैं हमारे डिफरेंसेस बिटवीन दीज बटरफ्लाइज. आप साथ साथ नोट करते जाइएगा इसको अपनी कॉपीज में. मैं चलती हूं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. सो द थर्ड क्वेश्चन इज कॉमन ब्लू बटरफ्लाइज वेरी इन लेंथ. कॉमन ब्लू बटरफ्लाइज की लेंथ में वेरिएशन होती है. कुछ छोटी होती हैं, कुछ आहिस्ता आहिस्ता करके बड़ी होती हैं. व्हाट टाइप ऑफ वेरिएशन इज दैट. अगर एक बटरफ्लाई इतनी सी है तो दूसरी ज्यादा से ज्यादा इतनी हो जाएगी या इतनी हो जाएगी. आप देख सकते हैं कि उसकी जो वेरिएशन है वो बहुत कम है और एक बटरफ्लाई दूसरी बटरफ्लाई से बहुत कम डिफरेंस के साथ बड़ी है. ऐसा नहीं है कि एक बटरफ्लाई अगर 2 इंच की है तो दूसरी बटरफ्लाई हमारे पास 1 फुट की होगी. ऐसा बिल्कुल नहीं होता क्योंकि हर बटरफ्लाई के बीच में डिफरेंस बहुत कम है और इसके ब्रैकेट्स मतलब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट भी सेट होगी. इसका मतलब कि ये होगी हमारी कौन सी वेरिएशन. एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, ये होगी हमारी कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन. तो मेरे साथ इसका आंसर लिखिए, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन. तो हमने इस क्वेश्चन का आंसर लिख लिया. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सम ब्रिमस्टोन बटरफ्लाइज हैव स्पॉट्स मिसिंग फ्रॉम देयर विंग्स. कुछ ब्रिमस्टोन बटरफ्लाइज में स्पॉट्स मौजूद होते हैं उनके विंग्स पर और कुछ में ये स्पॉट्स मिसिंग होते हैं. व्हाट टाइप ऑफ वेरिएशन इज दैट. तो ये
कौन सी वेरिएशन होगी? कॉन्टिन्यूस में हमारे पास ब्रैकेट्स होते हैं और ब्रैकेट्स में हर बटरफ्लाई दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंस रखती है, मतलब बहुत कम माइनस से वेरिएशन मौजूद होती है। बल्कि यहाँ पर या तो वो स्पॉट्स मौजूद होंगे या वो स्पॉट्स मौजूद नहीं होंगे। यस और नो की सिचुएशन थी हमारे पास डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। मेरे साथ इसका आंसर लिखिए। अब देखते हैं हमारे पास लास्ट क्वेश्चन क्या है। द पीकॉक बटरफ्लाई हैज आईज ऑन इट्स विंग्स। पीकॉक बटरफ्लाई की अगर आप इमेज देखें तो आपको पता चलेगा कि उसके विंग्स के ऊपर इस तरह का डिजाइन है कि जब भी कोई देखता है तो लगता है कि विंग्स के ऊपर आंखें मौजूद हैं। दे हैव अ डिजाइन दैट लुक्स लाइक आईज। तो यहां भी यही लिखा है, पीकॉक बटरफ्लाई हैज आईज ऑन इट्स विंग्स। ये टिपिकल आईज नहीं है, ये सिर्फ डिजाइन है, ठीक है। अगला पार्ट है दैट whereas brimstone butterfly looks like a leaf। अब जो brimstone butterfly है अगर आप उसकी इमेज देखें तो आपको पता चलेगा कि brimstone butterfly की जो शेप होती है और जो कलर होता है बिल्कुल लीफ जैसा होता है। तो फिर how does that help them in survival? अब दोनों की ये जो स्ट्रक्चर है या कलर है या डिजाइन है, इनके सर्वाइवल में काम किस तरह आएगा? मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1 पीकॉक बटरफ्लाई का। पीकॉक बटरफ्लाई को जब लगता है कि उसके इर्द गिर्द कोई खतरा है, मतलब कोई प्रीडेटर उसको खाने आ रहा है, तो वो अपने बड़े बड़े विंग्स को आपस में मलती है, रब करती है और एक हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। इस हिसिंग साउंड के साथ उसकी वो पर का जो डिजाइन है वो लगता है कि बड़ी बड़ी आंखें हैं। मतलब जब भी कोई प्रीडेटर इसकी तरफ देखेगा तो उसको लगेगा कि दैट इज नॉट अ बटरफ्लाई, ये कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म या कोई बड़ा एनिमल है जिसकी इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं और वो गुस्से से आवाज निकाल रहा है। इस तरह प्रीडेटर्स धोखा खा के उनको प्रे नहीं करते और इस तरह बटरफ्लाइज बच जाती हैं। इसका मतलब द पीकॉक बटरफ्लाइज दे पुट देयर प्रीडेटर्स इनटू अ सिचुएशन ऑफ फियर और इस तरह दे कैन सर्वाइव। कमिंग टुवर्ड्स द सेकंड बटरफ्लाई व्हिच इज ब्रिमस्टोन बटरफ्लाई। अब ब्रिमस्टोन बटरफ्लाई लगती है लीफ जैसी। इसका कलर ऐसा होता है जैसा कि नॉर्मल पत्ते का कलर होता है, उनका डिजाइन भी बिल्कुल ऐसा ही प्लेन होता है। तो अगर ये किसी लीफ के ऊपर बैठी होंगी तो पता भी नहीं चलेगा कि ये कोई डेड लीफ है या फिर ब्रिमस्टोन बटरफ्लाई है। अब ये इनके सर्वाइवल में किस तरह हेल्प करती है? द सेम एज द पीकॉक बटरफ्लाई। पीकॉक बटरफ्लाई ने तो डरा दिया अपने प्रीडेटर्स को, मगर ब्रिमस्टोन बटरफ्लाई डराता नहीं है। वो ये करता है कि वो लीफ के ऊपर बैठ जाता है चुप करके और बिल्कुल स्टिल होके। इस तरह जब प्रीडेटर्स वहां से गुजरते हैं तो उनको पता भी नहीं चलता कि यहाँ ब्रिमस्टोन बटरफ्लाई बैठी हुई है। उनको ये लगता है कि ये लीव्स का ही कोई हिस्सा है और इस तरह ये भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो मैं एक दफा आपके लिए आंसर रिपीट करती हूँ। राइट इट डाउन ऑन योर नोटबुक्स। द पीकॉक बटरफ्लाई have a design of eyes on their wings. When they seek danger, they rub their wings together, producing a hissing sound. Combined with the big eyes, they can dodge their predators. Coming towards the second butterfly, brimstone butterfly. Brimstone butterfly looks like a dead leaf when sitting on green plants. So, they can camouflage and सर्वाइव फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपने दोनों के आंसर्स लिख लिए होंगे। अगर नहीं भी लिखे तो इस वीडियो को पॉज करें, रिवाइंड करें और दोबारा से आंसर सुन के अपनी कॉपीज पे नोट डाउन करें। मैं चलती हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 5। ये ग्राफ आपको बहुत जाना पहचाना लग रहा होगा क्योंकि हम कॉन्टिन्यूस वेरिएशन की एग्जाम्पल में ये ग्राफ पढ़ चुके हैं। इस ग्राफ का अब हमें क्वेश्चन मिला है। सबसे पहले मैं आपको ग्राफ समझा दूं कि यहाँ पर 10 तक काउंटिंग लिखी है जिसका जो इंडिकेट करती है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पर लिखा हुआ है 135 to 9, दिस इज सेंटीमीटर। 135 to 9 सेंटीमीटर मतलब यहाँ पर हाइट दी गई है स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्मॉलर नंबर एंड मूविंग टूवर्ड्स अ ग्रेटर नंबर। यहाँ पर जो हमें हल्का सा ऊपर किया गया
प्लॉट नजर आ रहा है, मतलब इसको हम कहते हैं बार ग्राफ। अब लाइन जितनी ऊपर जाएगी इसका मतलब कि इस वाले ब्रैकेट में means the bracket of 135 to 139 centimeter we have only one student, और इस तरह in between the bracket of 140 to 144 centimeter we have two students। इसी तरह आगे भी इसी तरह इंडिकेट कर रहे हैं सेंटीमीटर्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कि कितने हाइट में कितने बच्चे लाए करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इससे मुतालिक कौन से क्वेश्चंस हैं और फिर हम इस ग्राफ की मदद से वो क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। क्लास में कितने बच्चे मौजूद हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? आइए ग्राफ में देखते हैं। अब आपके सामने ग्राफ मौजूद है। आपने देखा कि मैंने काउंटिंग 10 तक लिखी, मगर जो ग्राफ हाईएस्ट जा रहा है दैट इज टिल 9। अब हमें पता चल गया कि आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स 9 स्टूडेंट्स इसमें लाए कर रहे हैं और 6 स्टूडेंट्स इस वाले ब्रैकेट में लाए कर रहे हैं, मगर लाइक आई सेड कि यहाँ पर काउंटिंग इज टिल 10 विच मीन्स के क्लास में 10 बच्चे मौजूद हैं। तो आप मेरे साथ इसका आंसर लिख सकते हैं 10। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। What height a student have to be in the tallest 5 या to be in the shortest 10। अब हमारे सामने ग्राफ मौजूद है और क्वेश्चन ये है कि टॉलेस्ट 5 बच्चे कौन सी हाइट पे होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने देखना है कि बच्चे कौन से ऑलरेडी मौजूद हैं। उन्होंने कहा है what height do they have to be in। इसका मतलब they have to be how much taller to be the tallest। हम देखते हैं कि टॉलेस्ट 5 वैल्यूज हमारे पास कौन सी हैं। दिस इज द स्मॉलेस्ट एंड दिस इज द लार्जेस्ट वैल्यू। इसका मतलब द ब्रैकेट 165 to 169 इंडिकेट्स द टॉलेस्ट हाइट। अगर बच्चे इस ब्रैकेट में फॉल करेंगे तो वो होंगे टॉलेस्ट। अब देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं। 160, 165, 166, 167, 168 एंड 169। मतलब 5 वैल्यूज हमारे पास पूरी हो गई और यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि टॉलेस्ट 5 की हाइट क्या होगी। इसका मतलब 165 से 169 इज आवर आंसर। मेरे साथ अपनी टेक्स्ट बुक पर इसका आंसर लिखें। अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ, जो कह रहे हैं कि शॉर्टेस्ट 10 बच्चों की हाइट क्या होगी। ये भी हमें बिल्कुल उसी तरह पता चलेगा जिस तरह हमें टॉलेस्ट का पता चला। यहां पर आपके पास मौजूद है सबसे छोटा ब्रैकेट दैट इज 135 to 139। इसका मतलब कि यहां पर भी 5 बच्चे आ सकते हैं शॉर्टेस्ट हाइट के साथ, मगर हमें रिक्वायरमेंट है 10 की। तो हम अगला ब्रैकेट भी देख लेते हैं क्योंकि यहां पर स्मॉलेस्ट यहां तक हमारे पास ब्रैकेट आ रहा है 140 to 144। इसका मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 135 to 144 हमारी 10 वैल्यूज पूरी हो जाती हैं। बच्चे अगर इस ब्रैकेट में लाए करेंगे तो हमारे पास होंगे द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल। तो अब हम लिखेंगे इसका आंसर फ्रॉम 135 to 144 सेंटीमीटर। और यहां पर 10 वैल्यूज हमने पूरी कर दी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन हाइट इन द क्लास। क्लास में सबसे कॉमन हाइट कौन सी है। हमें कॉमन हाइट उस ब्रैकेट की पता चलेगी जिसकी बार सबसे ऊंची जा रही है, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा बच्चे लाए कर रहे हैं। अब देखते हैं ग्राफ में कि ऐसा कौन सा ब्रैकेट है जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है। इट इज ब्रैकेट 150 to 154। यहां पर जो इस ब्रैकेट के दरमियान जो बच्चे लाए कर रहे हैं वो है तकरीबन 9, which means that this is the average height of students। क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा बच्चे लाए करेंगे, this will be the average height of the students। तो मेरे साथ आंसर लिखिए 150 to 154 सेंटीमीटर is the average height
of students. 150 to 154 centimeter is the average height of students. What do we call this graph type? Question number 4 is कि हम इस graph type को क्या कहते हैं? हमारे पास बहुत तरह के ग्राफ्स मौजूद होते हैं, मगर इस तरह का ग्राफ जिसमें बार्स बनी हो उनको हम कहते हैं द बार ग्राफ. तो इसका आंसर आप मेरे साथ लिखिए, बार, BAR, ग्राफ, GRAPH. तो आपने याद रखना है कि इस तरह का ग्राफ जिसमें बार्स बनी हो उसको कहते हैं बार ग्राफ. मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन. Suggest 2 other characteristics the students could measure with such a graph. अब इस ग्राफ में हमने डिस्कस किया हाइट को. अब हाइट के अलावा हमने 2 और एग्जाम्पल्स या 2 और कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं जो कि हम मेजर कर सकते हैं और इस ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं. अब वो कैसे होने चाहिए? वो ऐसे होने चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स जिनके ब्रैकेट्स हमें पता हो और एक बच्चा दूसरे बच्चे से बहुत माइनर डिफरेंस पे हो. तो यहाँ हम कौन सी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं? एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम वेट लिख सकते हैं, क्योंकि वेट के हम ब्रैकेट्स बता सकते हैं दैट स्टार्टिंग फ्रॉम 40 kg टू 60 kg हर बच्चे की हाइट इस ब्रैकेट के बीच में आ रही है और हर बच्चा दूसरे बच्चे से बहुत कम डिफरेंस मतलब 1 kg या फिर 0.5 kg से डिफर कर रहा है. इसके अलावा और कौन सा कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है? हम स्ट्रेंथ भी मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे की दूसरे बच्चे से बहुत माइनर डिफरेंस पे होगी, मगर क्योंकि हमारे पास वैल्यूज मौजूद नहीं हम ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकेंगे. क्या हम एज का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं? बिल्कुल स्टूडेंट्स, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप. हम एज का ग्राफ बिल्कुल प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एज के ब्रैकेट्स हम बता देंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 5 years टू 10 years. हर बच्चा इसी एज ग्रुप के अंदर आएगा. कोई 5 years का होगा, कोई 6 years का, कोई 7 का, कोई 8 का, कोई 9 का और कोई 10 का. मतलब सब में डिफरेंस बहुत कम है. कुछ में हो सकता है महीनों का डिफरेंस हो और कुछ में 1 साल का, मगर द डिफरेंस इज वेरी माइनर. तो ये भी कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन की एग्जाम्पल है. 2 कैरेक्टरिस्टिक्स जिनके साथ हम ये ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं वो है हमारे वेट एंड एज. तो मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे साथ साथ सारे आंसर्स नोट किए. अगर नहीं नोट किए तो आपके पास बहुत टाइम है. इस लेक्चर के बाद जाकर आप अपनी नोटबुक पर सारे आंसर्स लिख सकते हैं. आज के लिए हमने किए 2 क्वेश्चंस. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज.